नारायणपुर आमदई माइंस जीरो पॉइंट में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। एक मजदूर ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, एक घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। नारायणपुर आज दिनांक 7 मार्च सुबह तकरीबन 11 बजे नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में स्थित आमदई माइंस में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम देते हुए आईडी ब्लास्ट कारित किया है। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक मजदूर ने इलाज के दौरान नारायणपुर जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार आमदई माइंस में हर रोज की तरह स्थानीय मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान आमदई माइंस के जीरो पॉइंट जहां मजदूर अक्सर आराम करने को ठहरते हैं, उस स्थान में प्रेशर कुकर बम के माध्यम से नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 मजदूर जिनके नाम दिलीप कश्यप और हरेंद्र नाग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, दोनों दोपहर 2 बजे जारी पुलिस ब्रीफ के अनुसार नारायणपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल दिलीप कश्यप ने दम तोड़ दिया। बता दें, आमदई माइंस के जीरो पॉइंट पर खनन कार्य में लगे मजदूर आए दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं। बावजूद इसके पुलिस एवं माइंस प्रबंधन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का दम भरता है। इसके बावजूद भी नक्सलियों द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देना सारे दावों पर सवालिया निशान खड़े कर देता है। जानकारी के अनुसार उक्त ब्लास्ट की घटना के दौरान ग्राउंड जीरो घटना स्थल पर 20 से 25 मजदूर उपस्थित थे, जिनमें से 2 मजदूर ब्लास्ट की चपेट में आ गए और घायल हुए मजदूरों को अन्य मजदूर साथियों ने पुलिस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटे डोंगर लाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस की अनुपलब्धता को लेकर हो रही देरी से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन सहित माइंस प्रबंधन पर विपने नजर आए। छोटे डोंगर स्वास्थ्य केंद्र के सामने मजदूर एवं ग्रामीणों की डॉक्टर एवं स्टाफ से बहस होती रही। घटना के बाद छोटे डोंगर के प्रभारी चिकित्सक अमन दास ने मीडिया से बात करते हुए मजदूरों की हालत को गंभीर बताया और एम्बुलेंस अनुपलब्धता का सारा ठिकरा 108 एम्बुलेंस पर फोड़ दिया, जबकि माइंस क्षेत्र होने के नाते उक्त स्थान पर एम्बुलेंस व्यवस्था सहित चिकित्सीय सुविधा अव्वल दर्जे की होनी चाहिए थी। आपको बता दें, नारायणपुर जिले के आमदई खदान का नक्सली आरंभ से ही विरोध करते रहे हैं। उसी के चलते नक्सली लगातार आमदई माइंस में आईडी ब्लास्ट और हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। पहले भी नक्सलियों ने इसी प्रकार से आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें एक मजदूर को जान से हाथ गंवाना पड़ा था। एक बार फिर नक्सलियों ने माइंस के क्षेत्र में ब्लास्ट कर सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखा दिया है। मामले पर छोटे डोंगर के प्रभारी चिकित्सक अमन दास एवं माइंस के मजदूर देवेंद्र बेलसरिया के वक्तव्य संलग्न हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी 2 पेशेंट आए हैं, जिनमें से एक की स्थिति बहुत गंभीर है, जिसका जो दाया पैर के निचले हिस्सा में ब्लास्टिक इंजरी के कारण उनका पैर फ्रैक्चर के साथ साथ ओपन इंजरी हो गया और खून बहुत बह रहा है। तो हम यहाँ से प्राथमिक उपचार करके उनको भेज दिए हैं पहले। उसके बाद अभी एक मरीज और थे जिनको नाक के यहाँ लगा था और जिसके कारण उसको सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, उसको भी हमने रेफ़र कर दिया है यहाँ से नारायणपुर अच्छे उपचार के लिए। सर, अभी पेशेंट को लाए थे तो यहाँ पे एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पहले भी देखा गया है कि एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे मरीजों को नहीं मिल पाती है। जी, एक्चुअल में क्या है, एम्बुलेंस की सुविधा मेनली हमको 108 के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और 108 के एजेंसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य विभाग में वो हमारे अंतर्गत आता नहीं है एक्चुअल में, तो वो उसी के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। हमको भी परेशानी होता है रात को भी मरीज भेजने में, समय पे 108 आती नहीं है। एक गाड़ी यहाँ और 108 अगर उपलब्ध हमेशा रहेगी तो अच्छा होगा इन फ्यूचर। सर, विभाग को ये चीज़ अवगत कराया है? हाँ, विभाग को अवगत किया गया है और अभी बाकी सर लोग ही बता पाएंगे ऊपर उच्च अधिकारी द्वारा, आप जानकारी लीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र बेलसरिया, मैं छोटे डोंगर से हूँ और यहाँ पे हम रोज़ाना जैसे मैं अभी यहाँ रोज़ाना जैसे जाते हैं हम लोग माइंस में काम करने, तो वैसे जाते थे रोज़। तो आज यहाँ पे ब्लास्ट हुई, कुकर बम जो होता है यहाँ पे लगाया गया था और 2 घायल है गंभीर से, अभी छोटे डोंगर हॉस्पिटल में है। ये जो 2 घायल हैं मजदूर, इनका नाम बताइए। एक है दिलीप और एक हरेंद्र, 2 हैं। तो और किसी को कुछ नुकसान नहीं? 2 जन को हुआ है, तो बहुत ही गंभीर में हालत में है दोनों। 7 मार्च 2025 प्रातः लगभग 10 बजे छोटे डोंगर थाना अंतर्गत आमदई क्षेत्र में जहाँ पर माइंस की माइनिंग एक्टिविटी होती है, वहाँ पे मजदूरों के आराम करने का एक विश्राम करने का एरिया है, जहाँ पर मजदूर बीच बीच में आराम करते हैं। वहाँ पे एक आईडी का विस्फोट हुआ है, जहाँ पे उस समय जब विस्फोट हुआ था तब लगभग 25 मजदूर वहाँ पे बैठे हुए थे। 2 मजदूर इसमें घायल हुए थे, दिलीप कुमार बघेल और हरेंद्र नाग। हरेंद्र नाग को मामूली चोटें थी, दिलीप कुमार बघेल बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे और वर्तमान स्थिति में उनकी
चोट से मृत्यु हो गई है। हरेंद्र नाग का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरे से बाहर है। तो ये बौखलाहट है नक्सलियों की कि वैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं, वैसे जगह पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे सामान्य जन, मजदूर, किसान और आदिवासी आईडी के चपेट में आ रहे हैं। और ये उनकी विचारधारा की खोखलापन को भी दिखाता है, जहाँ एक तरफ ये विचारधारा वो क्लेम करते हैं कि मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के लिए है और उनके कल्याण के लिए है, दूसरी तरफ सीधे मजदूरों को और आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 1 साल में बस्तर में और नारायणपुर को मिलाकर 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें आदिवासी, ग्रामीण या मजदूर आईडी से या तो जस्ट बाल बच्चे हैं, घायल हुए हैं या फिर उनकी मृत्यु हुई है। तो ये उनकी बौखलाहट को भी दिखाता है, उनकी विचारधारा की खोखलापन को भी दिखाता है और ये उनका भविष्य भी दिखा रहा है कि उनका भविष्य विचारधारा की भविष्य कहाँ पे है, उनकी जो आधार है, आधार वे से वो भी कैसे घट रही है। तो रेगुलर इंटरवल पे हम करते हैं, जनरली साप्ताहिक करते हैं। BDS बहुत बड़ा एरिया है, अब ये भी संभावना कि हम कभी बगल से निकल गया होंगे और वो वीडियो शो नहीं होगा। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम वैसे जगह पे जहाँ पे मजदूर डेली और बड़ी संख्या में आराम करते हैं, धूप गर्मी में काम के बीच में आराम करते हैं, वहाँ पर आईडी लगेगा। तो वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बाकी एरिया में हम एरिया डोमिनेशन एक्टिविटीज़ ऑपरेशन तो लगातार कर रहे हैं। ये उम्मीद के परे था कि विश्राम स्थल पे ही आईडी लगेगा।